देख रहे थे रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी में आपको एक सिंपल सा मैंने फार्मूला लिख के दिया है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, आप सब्सटेंस की प्लेस पे कोई भी मेटल, नॉन मेटल, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट प्लास्टिक भी, जो भी कुछ भी लेना है आपको सब्सटेंस की प्लेस पे ले सकते हैं। बट किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे होंगे? हमेशा वाटर के रिस्पेक्ट में। आप किसी भी सब्सटेंस की जब भी डेंसिटी कैलकुलेट करने जाएंगे वाटर के रिस्पेक्ट में, दिस इज़ नोन एज द रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। और हमेशा ये वाटर के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करते हैं। अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे इसी के अकॉर्डिंग, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन नोट डाउन करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। या यहाँ पर लिख देंगे द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज relative density of a substance, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर लेना बेटा, substance is the ratio of its density या ratio of density of the substance, यहाँ क्या लिख देंगे? ratio of density of the substance to, या with respect to लिखेंगे बेटा, with respect to water, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, जहाँ से भी नहीं आया आप पूछ जरूर लीजिएगा दोबारा से, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। मैंने आपको पहले फार्मूला लिखाया रिलेटिव डेंसिटी में, डेंसिटी का फार्मूला मैंने कल आपको डेंसिटी एक्सप्लेन किया था, वहाँ बेटा डेंसिटी का फार्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था? मास अपॉन वॉल्यूम। उसके बाद हम लोग उसी की बेसिस पे रिलेटिव डेंसिटी को एक्सप्लेन करेंगे। अगर तो रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला क्या बन रहा था बेटा? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इक्वल क्या आता है बेटा? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ अ वाटर। अब सब्सटेंस में मैंने आपको बताया था बेटा, सब्सटेंस की प्लेस पे आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, बट किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे होंगे? सब्सटेंस की डेंसिटी हमेशा वाटर के रिस्पेक्ट में करेंगे बेटा, ठीक है ना। अब जब डेफिनेशन लिख रहे होंगे तो क्या लिखेंगे? द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, किसका रेशियो बेटा? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जब भी आप रेशियो कैलकुलेट करेंगे किसका? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इट इज नोन एज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। वी नो दैट, एक छोटा सा डेरिवेशन टाइप है, सिंपल सा समझने की कोशिश करना, नहीं आएगा फिर से एक्सप्लेन करा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले डेंसिटी यहाँ पहले लिख दीजिएगा, वी नो दैट डेंसिटी इक्वल बेटा क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब जहाँ पे आपने डेंसिटी लिखा है, डेंसिटी की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम लिखा जा सकता है। जो डेंसिटी, जब भी आपने रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, तो उसमें हम जहाँ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपने प्लेस कराया है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, फिर से हम यहाँ पे एक बार ये हम सिर्फ कहाँ प्लेस कराएंगे बेटा? ये जो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस था इसकी प्लेस पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस बेटा क्या हो जाएगा? देखो, जैसे ही आपने डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस की बात की है ना, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस में क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम। तो सिंपल सा क्या लिखेंगे आप? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, पहले उसकी प्लेस पे लिख दीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। इसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर था, तो डेंसिटी ऑफ वाटर की प्लेस पे क्या लिखेंगे? जस्ट अपॉन में इसके लिखा जाएगा बेटा, ये ग्रेटर फ्रैक्शन बनाएंगे, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? मास ऑफ वाटर अपॉन में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ
वाटर। बहुत आसान सा है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे बेटा, सिंपल सा आपने रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा था ना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वाटर कंपेयर कर रहे होंगे या कैलकुलेट कर रहे होंगे, उसी जो रेशियो होता है उसी रेशियो को बेटा क्या बोला जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी। अब इस रिलेटिव डेंसिटी को थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करके अगर लिखना चाहेंगे तो डेफिनेशन पहले क्या लिखी थी बेटा, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू वाटर जब भी कैलकुलेट करेंगे, इट इज नोन एज द रिलेटिव डेंसिटी। अब यहाँ पे डेंसिटी आपने क्या कैलकुलेट कर रखा था, मास अपॉन वॉल्यूम। कल आपको डेंसिटी एक्सप्लेन किया गया था ना, उसमें आपको अच्छे से बताया गया था कि डेंसिटी होता क्या है बेटा, आपका मास अपॉन वॉल्यूम। अब ध्यान से समझना, हम फिर से रिलेटिव डेंसिटी वाले फॉर्मूले पे पहुंचेंगे। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस में क्या था बेटा, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस की जगह बेटा क्या लिखा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। फिर इसके बाद क्या था, जस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर। फिर से डेंसिटी एक बार वर्ड आ रहा है ना, अब वाटर के लिए क्या लिखेंगे, मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। और इतना तो पता ही है बेटा, इस जब ये फ्रैक्शन डबल फ्रैक्शन हो जाता है तो एक्सटर्नल और इंटरनल मल्टीप्लाई कराया जाता है। मास ऑफ सब्सटेंस में किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो एक बार फिर से लिखेंगे इसको ऐसे, लास्ट इसका स्टेप आएगा बेटा कुछ इस तरह से, मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस में किसका मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये मल्टीप्लाई का सिंबल है आपका, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। और अपॉन में बेटा क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ वाटर, ठीक है। अब we can take the volume of substance equals to the water। दोनों के अगर वॉल्यूम और सब्सटेंस के दोनों के वॉल्यूम को हम क्या ले लें, इक्वल। इफ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर आर इक्वल। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे क्या लास्ट और बचाया हुआ है, इफ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस एंड वाटर आर इक्वल। अभी आपने रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्मूले से यहाँ तक पहुँचे थे, मास ऑफ सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वाटर, ठीक है। अब हमने क्या ले लिया बेटा, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ वाटर आर इक्वल। दोनों के वॉल्यूम अगर इक्वल थे बेटा, ये अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर को अगर एक्स लेट कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस भी बेटा आपका क्या हो जाना है, एक्स। दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, उस कंडीशन पे कैंसिल। तो उस लास्ट स्टेज पे जो आपका रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होगा, देन रिलेटिव डेंसिटी इक्वल रिलेटिव डेंसिटी इक्वल आपका क्या आ जाएगा बेटा, सिर्फ मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वाटर। क्या आ जाएगा बेटा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा बेटा, जहाँ से भी समझ में नहीं आएगा, यही आपका लास्ट रिलेटिव डेंसिटी की प्रूविंग थी, ठीक है। इस पूरी रिलेटिव डेंसिटी को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ से भी नहीं आएगा आप लोग बताइएगा, मैं इसको फिर से दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है।